छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो चीज़ें व्याकरण की बताने जा रही हूँ। जो आपके पाठ 1 में भाषा की बात दी गई है, उसमें ये दो प्रश्न आए हैं। एक तो विशेषण पर आधारित है और दूसरा समास पर आधारित है। तो जान लेते हैं पहले विशेषण क्या होता है। किसी वस्तु की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है या विशेषता बोधक शब्द होता है उसे विशेषण कहा जाता है। अच्छा, विशेषण जैसे पेड़ संज्ञा है, पर पेड़ की जो विशेषता है वो हरा, तो हरा पेड़, हरा विशेषण, पेड़ विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको व्याकरण में विशेष्य कहा जाता है। विशेषण पहले फिर विशेष्य है। मेरा घर, मेरा विशेषण है और घर विशेष्य है। लाल किरण, किरण संज्ञा, विशेष्य जिसका विशेषण है लाल। 5 केले, केले कितने हैं 5, तो 5 विशेषण है, केले उसके विशेष्य है। बहुत खुशी, खुशी संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है बहुत। ढेर सारे अंगूर, अंगूर कितने हैं ढेर सारे। इसी तरह से जो विशेषण है वो शब्द किसी अन्य शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार या उसके किसी अन्य विधा की विशेषता बताई जाती है तो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हमने देखा लाल किरण, तो किरण कैसी है लाल है, तो ये लाल एक तरह का गुण है, तो ये शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण हो गया है। हरा पेड़, पेड़ का गुण है कि वो हरा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ। अब जो दूसरा भेद है विशेषण का वो है संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 पेन, पेन कितने हैं, तो जब बात कितने की आती है तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जब नंबर की बात आती है, जो शब्द किसी संज्ञा का या सर्वनाम का नंबर या संख्या बताता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक। जैसे इसमें लिखा है थोड़ा पानी, थोड़ा यानी जरा सा, तो जब परिमाण या क्वांटिटी या किसी चीज़ की मात्रा बताई जाती है या नापतोल बताया जाता है जिस शब्द से, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने ऊपर लिया था बहुत खुशी, खुशी कितनी सारी बहुत, और ढेर सारे अंगूर, ये कौन से विशेषण में आएंगे संख्यावाचक विशेषण में। अब जैसे आखिरी वाला जो है चौथा भेद है विशेषण का, वो है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले उसका विशेषण बनकर प्रयोग होता है तो उसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस चौथे उदाहरण में उस आदमी, तो आदमी संज्ञा है लेकिन सर्वनाम का प्रयोग उसकी विशेषता बताने के लिए किया गया है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ऊपर दिए उदाहरणों में भी हम देख रहे हैं मेरा घर, तो मेरा भी सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इस तरह से ये 4 भेद होते हैं विशेषण के, और इसके आधार पर आप अपनी पुस्तक के प्रश्न का उत्तर हल कीजिएगा।